तो आज जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि पिछले 16 महीनों में, 16 महीने मैंने इसलिए कहा कि उसमें फर्स्ट वेव भी आता है कोविड का और सेकंड वेव भी, लगभग 3,80,000 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है कोविड के चलते, मात्र 3,80,000 लोग। लेकिन कमाल की बात यह है कि 130 करोड़ की आबादी वाला यह देश पिछले 16 महीनों में 3,80,000 लोगों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं करवा पाता है। अब सरकार का ये आंकड़ा सरासर झूठा क्यों है, उसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि भारत में टोटल गांव की संख्या है वो है तकरीबन 6.5 लाख, और हर गांव में अमूमन 2 कब्रिस्तान या शमशान घाट आपको मिलेंगे, क्योंकि हम जाति और धर्म के हिसाब से हमारे शमशान घाट अलग होते हैं। तो सीधा अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये संख्या बैठती है लगभग 13 लाख, यानी 13 लाख जो शमशान घाट हैं वो यहाँ के गाँव में हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो गांव हैं वो छोटे छोटे हैं, तो बहुत सारे गांव इकट्ठे होकर अपना एक शमशान घाट या कब्रिस्तान मान लेते हैं, तो हम इसको घटाकर हर गांव में एक शमशान घाट मान लेते हैं। क्योंकि सरकार ने कभी भी कोई आंकड़ा शमशान घाट को लेकर प्रस्तुत नहीं किया कि टोटल इतने शमशान घाट हमारे देश में हैं, तो हम एक अंदाजे से एक शमशान घाट प्रति गाँव लगाते हैं तो ये आंकड़ा बैठता है लगभग 6.5 लाख। इसके बाद आते हैं शहरों की तरफ, और देश में शहरों की जनसंख्या है 4,000। तो अगर आप कम से कम मिनिमम 4 कब्रिस्तान या शमशान घाट भी लगाए तो ये आंकड़ा बैठता है लगभग 12,000। अब आते हैं महानगरों की तरफ या बड़ी सिटीज़ की तरफ, जहाँ पर संख्या लाखों और करोड़ों में है। उसमें अमूमन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 से 100 कब्रिस्तान आपको दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो ये संख्या बैठती है लगभग 7 लाख शमशान घाट इस देश में होने की। तो कमाल की बात यह है कि लगभग देश में 7 लाख शमशान घाट हैं, और कोविड से मरने वालों की संख्या प्रति व्यक्ति थी 4 से 5,000, जो कि शमशान घाटों का 1% भी नहीं बैठता है। लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं देश में कि लोग सड़कों पर खड़े मिलते हैं अपने प्रियजनों के मृत शरीर को लेकर, या फिर उनका अंतिम संस्कार सड़कों के किनारे करते मिलते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल या सरकारें बहुत सारे लोगों की लाशों को गंगा नदी में बहा देते और बाद में उन्हीं को नदी के किनारे दफन कर दिया जाता है। इसके साथ ही एक दूसरा आंकड़ा मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने कि कैंसर से डेली मरने वालों की संख्या इस देश में है लगभग 2,000 व्यक्ति केवल कैंसर से इस देश में प्रतिदिन मर जाता है। लेकिन इसके अलावा तंबाकू की बीमारियों से मरने वालों की जो संख्या है वो है लगभग 40 लाख प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष 40 लाख व्यक्ति केवल तंबाकू की बीमारी से मर जाता है, जो कि आंकड़ा बैठता है 8 से 9,000 प्रतिदिन। ये कोविड के मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। लेकिन क्या कभी आपने ये खबर सुनी कि ये शमशान घाट भर चुका है क्योंकि इतने सारे लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, या देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि लोगों को गंगा नदी में बहाना पड़ा, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि लोगों को अंतिम संस्कार सड़क के किनारे करना पड़ा? नहीं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। पिछले लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया शहरों से गाँव की तरफ, तब तकरीबन 40 लाख प्रवासी मजदूरों ने शहरों से गांव की तरफ पलायन किया, और पलायन के दौरान हज़ारों प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। जब सरकार से संसद में खड़े होकर यह सवाल पूछा गया कि वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि कितने प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, तो सरकार ने कहा कि उनके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सरकार के पास वोटों का पूरा आंकड़ा है कि इस देश में कितने करोड़ वोटर हैं, इस देश में कितनी वोट हमें मिलने वाली है, और इस देश में कौन वोट हमें नहीं देगा। आपको घरों से बाहर खींच कर लाया जाता है और कहा जाता है आप इस देश के नागरिक हैं, आपका वोटर कार्ड है, आपका वोटर कार्ड बनवाया जाता है और आप वोट दें। लेकिन जब बात आती है मृत्यु की तो आंकड़े छिपा लिए जाते हैं। ये वही सरकार है जो पिछले 7 साल से किसी न किसी रूप में आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती आई है, चाहे वो मृत्यु का आंकड़ा हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो, चाहे वो भुखमरी का आंकड़ा हो, चाहे वो नौकरियों का आंकड़ा हो। इसलिए मेरी अपील है कि जिन लोगों को आप जीते जी सम्मान नहीं दे सके, कम से कम उनका सम्मान मरने के बाद तो मत छीनिए। लोगों को अधिकार है ये जानने का कि उन्होंने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को गंवाया। तो मेरी सरकार से अपील है कि वो किसी भी रूप में किसी भी आंकड़े को ना छिपाए और अपनी नाकामी को सामने से आकर एक्सेप्ट करे कि हम इस देश को चलाने में नाकाम रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।